नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल शर्मा और स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल इलेक्ट्रिक फीट में। मैं इस वक्त खड़ा हूं एक 132 केवी ट्रांसफार्मर यार्ड में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक 50 एमवी ट्रांसफार्मर जो कन्वर्ट कर रहा है 220 केवी वोल्टेज को 132 केवी वोल्टेज में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ ट्रांसफार्मर के पार्ट, किस तरह ट्रांसफार्मर की वाट की वर्किंग है। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर। मेरे पीछे जो आप ट्रांसफार्मर देख रहे हैं ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसकी मेन टैंक से। ये जो पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये है ट्रांसफार्मर की मेन टैंक। मेन टैंक में इसकी होती है ट्रांसफार्मर की कोर, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग और ऑयल, ट्रांसफार्मर ऑयल जिसे नेफ्थलीन ऑयल भी कहा जाता है। तो इसके बाद हम दिखाते हैं आपको ट्रांसफार्मर की बुशिंग। ट्रांसफार्मर की जैसे कि आप जानते हैं कि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है और इसकी बुशिंग दो प्रकार की हैं। जो एचवी साइड आप देख रहे हैं वो है 220 केवी बुशिंग और एलवी साइड की बुशिंग है 132 केवी बुशिंग। तो ये तो बात हुई दोस्तों ट्रांसफार्मर के मेन टैंक की। अब हम करते हैं बात ट्रांसफार्मर के कंजर्वेटर टैंक में। तो दोस्तों गर्मियों के मौसम में जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करने लगता है और लोड हमारा बढ़ता है तो इस एक्सपैंड हुए ट्रांसफार्मर ऑयल को कंजर्वेटर अपने अंदर समा लेता है। तो अब हम आपको बताएंगे ट्रांसफार्मर की कूलिंग। ये ट्रांसफार्मर की कूलिंग हमें हमारे रेडिएटर से मिलती है। ट्रांसफार्मर के एक्सपैंड हुए ऑयल को या इसके हीटअप हुए ऑयल को इन पाइप्स के जरिए इन ट्रांसफार्मर रेडिएटर, जिन्हें ट्रांसफार्मर फिन्स भी कहा जाता है, इनके जरिए रिवॉल्व होकर ट्रांसफार्मर की कूलिंग की जाती है। इन कूलिंग में हमारी मदद करते हैं ट्रांसफार्मर फैंस। ये फैंस ऑटोमेटिकली ऑपरेट हमारे ग्रिड स्टेशन के जो पैनल्स लगे हैं उन पैनल्स में इनका ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो जाते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं ट्रांसफार्मर की सिलिका जेल ब्रीदर के पास। ये सिलिका जेल ब्रीदर एक इंडिकेटर की तरह काम करता है। जब हमें इसका मॉइस्चर कंटेंट जानना हो ट्रांसफार्मर के ऑयल का कितना है तो हम इसके सिलिका जेल के जरिए अपने ट्रांसफार्मर का ऑयल का मॉइस्चर कंटेंट जान सकते हैं। अब देख पा रहे हैं हम इस बॉक्स में जो सिलिका जेल रखी गई है इसका कलर बिल्कुल ब्लू है। ब्लू कलर होने का मतलब है कि इस ट्रांसफार्मर के ऑयल में अपना मॉइस्चर कंटेंट तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमारे साथ ही आप देख पा रहे हैं एक सिलिका जेल बॉक्स जिसका कलर थोड़ा फेंट यानी कि थोड़ा पिंकिश टाइप हो गया है। तो इस पिंक कलर का मतलब है कि ट्रांसफार्मर में कहीं ना कहीं मॉइस्चर कंटेंट थोड़ा आ गया। धन्यवाद। आइए दोस्तों अब हम आपको ट्रांसफार्मर के टॉप पे ले जाते हैं और हम इसको बताते हैं आपको ट्रांसफार्मर के प्रेशर वाल्व रिले और इसकी बुशिंग्स और नजदीक से दिखाते हैं। आइए मेरे साथ। तो अब हम आ गए हैं ट्रांसफार्मर के टॉप पे। ट्रांसफार्मर के टॉप पे हमें दिखती है सबसे पहले बुशिंग। मेरे बाईं ओर आप देख पा रहे हैं ट्रांसफार्मर की एचवी बुशिश जो है 220 केवी की, और दाईं ओर आप देख पा रहे हैं ट्रांसफार्मर की एलवी बुशिश जो है 132 केवी की। और हमें ट्रांसफार्मर के टॉप पे दिखता है जैसे प्रेशर वाल्व रिले। ये देख पा रहे हैं मेरे साथ आप प्रेशर वाल्व रिले ट्रांसफार्मर की। ये 3 रिलेस हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लास्ट तक। और हमें बिल्कुल सामने दिख रहा है ट्रांसफार्मर की बक्कल्स रिले जो होती है 5 डिग्री फ्रॉम द कंजर्वेटर टैंक। ये देख रहे हैं आप कंजर्वेटर टैंक। तो इसके अंदर का मैकेनिज्म दोस्तों कुछ ऐसा है, जब कंडक्टर के जरिए वोल्टेज हमारी एचवी बुशिंग में आके मेन वाइंडिंग में जाती है, जो एचवी बुशिश की वाइंडिंग है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगी और थिकनेस उसकी कम होगी, उसके जरिए ईएमएफ प्रोड्यूस होके हमारी एलवी बुशिश की हो जाती है, जिसमें वाइंडिंग की थिकनेस तो ज़्यादा होगी लेकिन उसके नंबर ऑफ टर्न्स कम हो जाएंगे। तो ये इसका मैकेनिज्म है कि किस प्रकार से आपकी वोल्टेज स्टेप डाउन होती है। तो वोल्टेज स्टेप डाउन के जरिए तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन इसे क्यों कहा जाता है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं ट्रांसफार्मर की ओएलटीसी पैनल के बारे में। ट्रांसफार्मर का ओएलटीसी पैनल जिसे ऑन लोड टैप चेंजर भी कहा जाता है। इस ओएलटीसी पैनल के जरिए हम जब ट्रांसफार्मर का लोड फ्लक्चुएट करता है तो वोल्टेज इंक्रीज या डिक्रीज होती रहती है। तो उस वोल्टेज लेवल को मेंटेन रखने के लिए हम ओएलटीसी पैनल का इस्तेमाल करते हैं। ये ओएलटीसी पैनल ऑपरेट होता है एक मोटर के जरिए। इस मोटर में बताया गया है हमें कि 33 रेवोल्यूशन पर एक टैप चेंज होता है। तो ये ओएलटीसी पैनल हम हमेशा ट्रांसफार्मर की हाई वोल्टेज साइड पे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर की हाई वोल्टेज साइड पे करंट लो होगा और लो करंट की वजह से स्पार्किंग इसकी कम होगी।